हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस रोनी टॉपिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग को पढ़ना है जो दिख ही रहा होगा आपको, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि टेंस पार्ट 12। तो टेंस पार्ट 12 पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए नोटबुक और पेन लेकर। और आज बहुत ही अच्छी और बेहतरीन तरीके से हम लोग को समझना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बिल्कुल घबराना नहीं है फ्रेंड्स, और अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं। और ये हम लोग का टेंस का सबसे लास्ट वीडियो जो रहेगा, हम लोग का 12 आज कंप्लीट हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको फिर से रिमाइंड कर दूं कि आप डेली एक एक वीडियोज़ को देखकर कंप्लीट रखिएगा, ताकि हम जब भी टेंस और नरेशन और वॉइस का वीडियो डालें तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो और आप बेहतरीन तरीके से वॉइस और नरेशन भी क्लियर रखेंगे। ओके गाइज, तो चलिए आज हम लोग पढ़ें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या पढ़ना, हम लोग को पहचान पढ़ते हैं कि इसकी पहचान कैसे करते हैं। तो चलिए हम आपको पहचान बताती हूँ। ओके, तो पहचान में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, फ्यूचर है तो गागे की आएगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो रहा रही जरूर आएगा। तो चलिए हम अपना पहचान आपको बताते हैं। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता हुआ रहेगा, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, हो तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस NEOUS है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग का पहचान क्या बना, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे। मतलब ता रहेगा और एक हुआ शब्द आ जाएगा, उसमें हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। या एक और है फ्रेंड्स, वो आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है, और जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि हो, लेकिन उसमें समय सूचक शब्द हो, मतलब वो, लेकिन उसमें समय सूचक यानी समय दिया गया हो तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ऐसे कर देते हैं टाइम वाला, है ना गाइस। देखो, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, तो आपको मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी बताई हूँ कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेंगी, ती रहेंगी इत्यादि हम बताए हैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक वही बता रही हूँ मैं, यहाँ पर भी ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें समय आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो जब ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे हो, लेकिन उसमें समय हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है, और यदि समय ना हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। समझ गए आप? ठीक है, और अगर ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ये तो कंफर्म है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर ता रहेगा, ती रहेगी हो और उसमें समय हो तो भी वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। चलिए आइए हम उसका एग्जांपल देकर समझाते हैं आपको, लेकिन उसके पहले आप फ्रेंड्स रूल लिख लेंगे कि रूल क्या है बनाने का। ओके, रूल हम लोग का क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, शैल विल, चूँकि फ्यूचर पढ़ रहे हैं शैल विल तो आएगा ही, सब्जेक्ट शैल विल प्लस हैव, चूँकि परफेक्ट में भी हैव आता था लेकिन इसमें बीन भी आएगा, उसके बाद वर्ब फोर आएगा, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, प्लस इसमें सीन्स के बदले ना फ्रॉम लगता है, ठीक है, फ्रॉम और फोर और प्लस टाइम,
है ना फ्रेंड्स। तो इसमें क्या आ गया, सब्जेक्ट शैल विल हैव बीन बिफोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम फॉर टाइम। जहाँ सिंस लगता था निश्चित समय के लिए सिंस लगता था ना, जो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम बताए हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, मतलब पूरे दोनों टेंस के चौथे भाग में हम बताए हैं। वो आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा सिंस कहाँ लगेगा, फोर कहाँ लगेगा। जहाँ सिंस लगता था, सॉरी यस, तो फ्रेंड्स क्या बता रहे थे कि फ्रॉम की जगह पे सिंस की जगह पे फ्रॉम और फोर रहेगा ही और टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल की तरह से हम समझते हैं। तो SINC कर देंगे यहाँ पे सिंस। ठीक है, अब चलिए, जैसे वह पढ़ता हुआ रहेगा, वह पढ़ता हुआ रहेगा, यानी कि देखिए ता हुआ रहेगा आ गया ना, हम लोग कन्फर्म है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ही लिखेंगे, सब्जेक्ट है, ही विल हैव बीन, और पढ़ना क्या होता है, रीड, तो रीडिंग हो गया, है ना, ही विल हैव बीन रीडिंग। ठीक है, दूसरा देखेंगे, वह सुबह से पत्र लिखता रहेगा। ठीक है, देखिए अब इसमें आ गया ता रहेगा है, लेकिन सुबह टाइम है, तो इसलिए किस टेंस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये ना कि फ्यूचर कंटिन्यूअस ता रहेगा, तो क्योंकि इसमें समय है तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, ही, इसके बाद विल हैव बीन, लिखना क्या होता है, राइटिंग और लेटर, और चलिए सुबह फिक्स है ना, इसमें सिंस लगता था, क्या लगता था, सिंस लगता था ना, तो सिंस के बदले अब क्या दिए हम, फ्रॉम दिए हैं, तो यहाँ फ्रॉम लगा देंगे, फ्रॉम मॉर्निंग्स। तो ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फ्रॉम मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम लोग अपना ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर कर लेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। अब हम एक और आपको बताकर फिर निगेटिव बता रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम पेज चेंज करके आपको निगेटिव बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, निगेटिव सेंटेंस। तो रूल क्या होते हैं गाइस, सबसे पहले रूल लिख लेते हैं आप लोग, सब्जेक्ट, उसके बाद शैल विल एकदम रहेगा ही रहेगा, उसके बाद अब क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, नॉट प्लस हैव बीन अपना एक जगह रहेगा। ठीक है, ये दोनों एक साथ रहेगा, फिर वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, अब फ्रॉम, सिंस नहीं, फ्रॉम, फॉर प्लस टाइम। ठीक है, फ्यूचर में फ्रॉम लगता है सिंस के बदले। तो अब चलिए इसमें देखते हैं, जैसे वह 4 दिनों से स्कूल नहीं जाते हुए रहेगा, नहीं जाते हुए रहेगा या जाते रहेगा। ठीक है, वह 4 दिनों से स्कूल नहीं जाते हुए रहेगा। तो इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वह का क्या होता है, ही के साथ क्या लगता है, विल, नहीं है तो क्या करेंगे, नॉट, हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन कहाँ, गोइंग टू स्कूल। अब क्या है, 4 दिनों से, 4 दिन में क्या लगता है, फॉर लगता है ना, तो फॉर डैज कर देंगे। ठीक है, ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज, 4 दिनों से। नेक्स्ट, तो इस तरीके का हम निगेटिव बना लेंगे। बस क्या करना है, हम लोग को शैल विल के बाद नॉट लगा देना है। अब चलिए निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव। अब क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब पहले क्या हो, बस क्या करेंगे, शैल विल को आगे भेज देंगे ना। आप लोग को सारी वीडियो में बताए हो कि जब पहले क्या होता है, जो लगता है हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब वो आगे आ जाता है, यानी कि शैल विल आगे आ जाएगा, शैल विल, उसके बाद क्या कर देंगे, सब्जेक्ट, फिर हैव बीन,
है ना, यहाँ प्लस कर देंगे, नहीं भी करेंगे, हैव बीन लगाना है आपको बिफोर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सॉरी सिंस नहीं, फ्रॉम, सिंस लगाने की आदत है ना गाइज। शैल विल सब्जेक्ट हैव बीन बिफोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम फॉर और प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क्स। तो ये हम लोग का हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसमें एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। क्या वह सुबह से पढ़ता रहेगा? देखिए ये ता रहेगा है ना, लेकिन इसमें सुबह आ गया है, टाइम आ गया है, तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम क्या करना है, विल आगे कर देना है, विल ही हैव बीन, पढ़ना का क्या होता है? रीडिंग, और कब से? सुबह से, फिक्स है ना, निश्चित समय है, तो क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा, फ्रॉम मॉर्निंग्स। और साइन ऑफ इंट्रोगेशन, विल ही हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग, क्या वो सुबह से पढ़ता रहेगा? अगर इसमें नॉट आ गया तो क्या करेंगे? नॉट आ गया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट डाल देंगे। तो चलिए एक नॉट वाला देखेंगे आप लोग। क्या राम 2020 से पढ़ाते हुए नहीं रहेगा? क्या राम 2020 से पढ़ाते हुए नहीं रहेगा? अब क्या राम के साथ क्या लगता है? विल लगता है। विल राम नॉट हैव बीन, पढ़ाना का क्या होता है? टीचिंग, विल राम नॉट हैव बीन टीचिंग, सॉरी टीचिंग, और 2020 है, फिक्स है ना, तो यहाँ क्या लगेगा? फ्रॉम 2020, और इसमें कर देंगे क्वेश्चन मार्क्स। विल राम नॉट हैव बीन टीचिंग फ्रॉम 2020। अब देखिए आपकी मेन चीज़ इसमें क्या सीखना है ना, कि हैव बीन एक जगह रखिएगा, ठीक है, नॉट विल इस सब को चेंज कीजिएगा। हैव बीन के बीच में ना कुछ आएगा ना हैव बीन अलग होगा, हमेशा हैव बीन एक साथ रहेगा इसमें, ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है। अब चलिए हम थोड़ा सा पढ़ेंगे जब वाक्य डब्ल्यूएच क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे लिख दिए हैं कि जब वाक्य डब्ल्यूएच क्वेश्चन से हो तो किस प्रकार से रूल होगा। जवाब भी तेजे हैं क्या? चलिए देखिए यहाँ पे डब्ल्यूएच क्वेश्चन कर देंगे, शैल विल कर देंगे, सब्जेक्ट हैव बीन बिफोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम फॉर टाइम। तो चलिए इस पर एग्जाम्पल देख लीजिए आप। लास्ट है कि वह पत्र क्यों लिखते हुए रहेगा? ठीक है फ्रेंड्स, वह पत्र क्यों लिखते हुए रहेगा। कैसे बनाएंगे इसको? पहले क्यों का कर देंगे वाई कर देंगे, वाई के बाद क्या करेंगे? शैल विल में से ही के साथ क्या लगता है? विल। वाई विल ही हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है, वाई विल ही हैव बीन राइटिंग अ लेटर। अगर इसमें नॉट आया तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे इसी को अगर बदलना है हमको नॉट में, तो कैसे करेंगे? वाई विल ही नॉट हैव एक ही जगह रहेगा हम लोग का, हैव बीन राइटिंग अ लेटर। ओके गाइज, देखिए यहाँ पे क्या हुआ? वाई विल ही हैव बीन राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे वाई विल ही नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर। तो इस तरीके से आज हम लोग का कंप्लीट हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स बस आज हम लोग का 12 टेंस कंप्लीट कर दिए, और आगे इसको सारे को आप बढ़िया ढंग से याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, और फिर मैं आपको आपके लिए लेकर आ रहे हैं नरेशन और वॉइस की वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। डेट ऑफ थैंक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में न्यू टॉपिक न्यू ट्रिक के साथ।